कांधार में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तालिबान के बीच झड़प हो रही है क्योंकि इस वजह से कर्फ्यू लगाया जा रहा है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा और कर्फ्यू लगाया जाएगा। ये जानकारी मिल रही है कांधार में, क्योंकि बड़ा इलाका है जिस पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। और जो हालात बने हैं अफगानिस्तान में इस वक्त, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पूर्व एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं और कासवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी शंकर प्रसाद जी, ये जो हम देख रहे हैं तस्वीरें, हमने 15 तस्वीरें दिखाई हैं, लेटेस्ट तस्वीरें अफगानिस्तान से जो सामने आ रही हैं, बता रही है कि किस तरह से बड़े इलाके पर अफगानिस्तान में तालिबान अपना कब्जा करते जा रहे हैं और वहां पर जो अफगानिस्तान की सेना है वो उनसे उस तरह से नहीं लड़ पा रही है, या सरेंडर कर दे रही है, या वो उन्हें अपने कब्जे में ले रहे हैं। पूरी दुनिया को इस वक्त चिंता है कि अफगानिस्तान में शांति को कैसे फिर वापस लौटाया जाएगा अगर तालिबान का ही कब्जा पूरे अफगानिस्तान में हो जाएगा। किस तरह के हालात आप बनते देख रहे हैं अफगानिस्तान में? जिस तरह के हालात हम लोगों को पता लग रहे हैं उससे ये साबित हो रहा है कि दिन पे दिन, मिनट टू मिनट तालिबान की फोर्सेस अफ़गान फोर्सेस को डिफीट करके अपना रुतबा जमा रही हैं। ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन पैदा हो रही है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये अफ़गान की आर्मी कैपिचुलेट कर जाएगी, सरेंडर कर जाएगी। अब तो ऐसा लग रहा है, जिस तरह से आपने कमेंट्री दिखाई, जिस तरह से आपने फ़ोटोग्राफ दिखाई, तो उससे तो लग रहा है कि ये लोग बिल्कुल एक तरह से लड़ नहीं पा रहे हैं। इसके कई एक रीज़न हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि अफ़गान आर्मी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हों जो कि तालिबान की हरकतों को, तालिबान की फ़िलॉसफी को सपोर्ट करते हों। सबसे बड़ा ख़तरा तो ये दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि इसके साथ न केवल तालिबान हैं बल्कि काफ़ी हद तक 6-7 हज़ार तक LET और JEC के टेररिस्ट भी हैं, जो वेल ट्रेन टेररिस्ट हैं, जो वेल ट्रेन मिलिटेंट्स हैं। कश्मीर से जो ये पाकिस्तान से जो वहाँ जा रखे हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अचंभे की बात यह, सरप्राइजिंग बात यह है कि अफ़गान आर्मी इस समय कुछ कर नहीं पा रही है, जबकि खंदार बिल्कुल आपने बताया वहाँ तो हमारी काउंसलेट से हमने अपने ऑफिशियल भी विड्रॉ कर लिए हैं और वो 3-4 दिन पहले आ भी चुके हैं। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे। उसमें अब क्या करना चाहिए, वर्ल्ड पावर्स को क्या करना चाहिए? हालांकि सुनने में आया है कि इंडियन गवर्नमेंट शायद बैक चैनल कोई बातचीत तालिबान के संग कर रही हो, सो दैट सम काइंड ऑफ पीस कैन बी रिस्टोर्ड, बट ऐसा होता दिख नहीं रहा है ध्यान से। लेकिन हाँ, हालात ख़राब हैं। आपने सवाल ये पूछा कि हालात कैसे हैं, इसका जवाब यह है कि हालात ख़राब हैं और दिन पे दिन ख़राब होते दिख रहे हैं, जिसकी काफ़ी एविडेंस दिन पे दिन आती चली जा रही है। बिल्कुल, लेकिन आपने ये भी कहा कि किस तरह से दुनिया क्या कर सकती है और क्या करेगी। अमेरिका, भारत, तमाम और देश हैं जो कंसर्न हैं, पूरी दुनिया कंसर्न है। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, तालिबान दरअसल क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त? बात तो वो पहले भी कर चुके हैं, उनके साथ भी अमेरिका बात कर चुका है, तो वो अपनी ताकत बढ़ाकर अपनी निगोशिएशन पावर्स को और बढ़ा रहे हैं, या वो पूरे में कब्जा ही कर लेना चाहते हैं और उसके बाद वो फिर बात करेंगे? क्या है यहाँ से जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनका रुख क्या है और उनका रोल क्या है जो अभी हालात हैं अफगानिस्तान में उसमें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका समीरा जी, और उसमें मैं ये कहूँगा, देखिए जब से उनकी ये सहमति हुई है पिछले साल फरवरी में अमेरिका के साथ, उसके बाद से मेरे विचार से तालिबान कभी ये नहीं सोचता था जो उसको नेगोशिएटिंग टेबल पर आना चाहिए और सीरियसली बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि उसने ये समझ लिया जो 20 साल तक अमेरिका से लड़कर उसने अमेरिका को हरा दिया है। तो जैसे तालिबान कहता रहता था हमेशा दैट द अमेरिकन्स माइट हैव द वॉचेस बट वी हैव द टाइम, तो उनके पास अब समय है। तो वो अब ये चाहते हैं, देखिए फॉर्मल तरीके से पिछले साल सितंबर 2020 में उनकी नेगोशिएशन शुरू हुई, एक अफगान गवर्नमेंट और एक पूरे तरीके से जो अफगानिस्तान के जो और ग्रुप हैं और तालिबान का, दोहा में वो बातचीत शुरू हुई, परंतु उसमें कोई उन्होंने सीरियसली भाग नहीं लिया। और अभी जो आपका ये प्रश्न था, जो अभी वो क्या करना चाहते हैं, मेरे विचार से वो ये समझ रहे हैं जो इतनी आसानी से वो उन्होंने फोर्स यूज करके सारा जो वहां पर अफगान नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस फोर्सेस है उनको ऐसे हटाते जा रहे हैं,
तो अभी उनको कोई रुचि नहीं है इसमें, कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है जो नेगोशिएट किया जाए, बातचीत किया जाए, यूनिटी गवर्नमेंट की जाए, एक नेशनल गवर्नमेंट काबुल में। वो चाहते हैं जो फोर्स को ही इस्तेमाल करके, और अब तो अमेरिका तो वहां से निकल रहा है, करीब 95% तो वहां से निकल ही गया है, तो अभी उसको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आखिरी चीज मैं ये कहूंगा समीरा जी, पूरी दुनिया को क्या कहना है, भारत ने कह दिया है जो अगर कोई उन्होंने टेरिटरी लिया है बाय फोर्स, वो उनको लेजिटिमाइज नहीं करेगा। वो और देशों ने भी, कल आपने सुना होगा ज़ल्मे खलीलज़ाद उज़्बेकिस्तान में, उन्होंने भी यही कहा जो अगर तालिबान वहां पर फोर्स से आता है तो हम उसको बिल्कुल लेजिटिमेसी नहीं देंगे। तो ये वाली जो आवाज है ये पूरी दुनिया से आनी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।